दोस्तों, इन दिनों एक चर्चा आप बहुत सुन रहे होंगे। मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का जब गठन होता है, क्या होता है, किस तरह का मंत्रिमंडल होता है, कौन बनता है मंत्री, क्या होता है कैबिनेट मंत्री, क्या होता है राज्य मंत्री और क्या होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये सारे सवाल आजकल लोगों के मन में हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार बनी है उसके मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने आया हूँ क्या होता है मंत्रिमंडल, किस तरह से इसका गठन होता है और क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो मंत्रिमंडल होता है उसके अंदर तीन तरह के लोग रहते हैं। तीन तरह के, आप यूँ समझिए कि इसमें मंत्री रहते हैं। सबसे बड़े होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिन्हें उस कैबिनेट का पूरा मंत्री कहा जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री यानी जूनियर मंत्री। ये वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, परंतु इन्हें सुविधाएं मंत्री वाली ही मिलती है। यानी जो कैबिनेट मंत्री होगा उसी दर्जे की सुविधाएं राज्य मंत्री को भी मिलती है। परंतु दोस्तों, आपने एक बात और सुनी होगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होता है वो उस विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है और जरूरत पड़ने पर वो कैबिनेट में अपनी बात रख सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कैबिनेट का गठन होता है और जो कैबिनेट में मंत्री कहे जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, ये तीनों मंत्री इस तरह से काम करते हैं। ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। दोस्तों, मैं आज आपको इसमें आगे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मंत्री होते हैं उन्हें जो सुविधाएं मिलती है वो सरकार द्वारा डिसाइडेड होती है और उनको फिक्स वेतन के अलावा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इनको अलग अलग भत्ते मिलते हैं और उन्हें जो भत्ते दिए जाते हैं वो उनको उनके उस कैडर के हिसाब से दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो राजस्थान में राज्य मंत्री और उप मंत्री को बेहतर सत्कार भत्ता मिलता है। इन्हें कितना वेतन मिलता है, क्या क्या सुविधा दी जाती है और क्या कुछ इन्हें सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि राजस्थान में जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है उन्हें 65,000 रुपए का वेतन मिलता है। वहीं 62,000 रुपए वेतन उन्हें मिलता है जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है। जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा यानी स्वतंत्र प्रभार वाला दर्जा प्राप्त है उन्हें 60,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो वेतन की तरह बढ़िया भत्ते भी मंत्री को दिए जाते हैं। जिन्हें मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है उन्हें 55,000 रुपये सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा मिलता है उन्हें 40,000 रुपये सत्कार भत्ता दिया है। सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उसने इस भत्ते को बढ़ाया था और यहाँ पर विधायकों की मांग को पूरी किया था। तो अभी जो बदलाव हुआ उसके बाद में राजस्थान में राज्य मंत्री जो दर्जा प्राप्त करने वाले हैं उन्हें 42,000 रुपये वेतन और सत्कार भत्ता 34,000 रुपये दिया जाता था। जबकि उप मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त नेताओं को 40,000 रुपये वेतन और भत्ता 30,000 रुपये दिया जाता था। इन बदलावों के बीच मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं पहले के आदेश के अनुसार बनी हुई है और इन्हें अब जो भत्ता मिल रहा है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके अलावा जयपुर और जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाएं हमारा जो मंत्रिमंडल होता है उसके जो मंत्री लोग होते हैं उन्हें मिलता है। और इसी के साथ यदि कोई राज्य के भीतर राजकीय कार्य से भ्रमण करता है तो उसे 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 6 महीने का यात्रा भत्ता मिलेगा। जबकि राज्य से बाहर जाने पर यह 1,250 रुपये प्रतिदिन होगा, जो एक साल में अधिकतम 100 दिनों के लिए मिलता है। इसी तरह दर्जा प्राप्त मंत्री को हर महीने 10,000 रुपये तक और राज्य मंत्री को 8,500 रुपये और उप मंत्री को 3,750 रुपये तक के फोन के बिल की सुविधाएं भी सरकार द्वारा यहाँ पर दी जाती है। तो ये हमारे जो मंत्री होते हैं इनको इस तरह की सुविधा मिलती है। आपने इस खबर में जाना होगा। तो दोस्तों, अब इंतजार है मंत्रिमंडल के गठन का, किस तरह से हमारे कैबिनेट मंत्री बनते हैं, किस तरह से राज्य मंत्री बनते हैं और किस तरह से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनते हैं। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि जो कैबिनेट मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल स्तर का उनका कैबिनेट की मीटिंग में वो लोग भाग लेते हैं। वहीं राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और वो कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, परंतु सुविधाएं उन्हें मंत्री वाली पूरी मिलती है। जबकि स्वतंत्र प्रभार जो होता है
वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है और जरूरत पड़ने पर वो कैबिनेट में अपनी बात रख सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह से ये मंत्रिमंडल गठन होता है। धन्यवाद। कांठल की आवाज प्रतापगढ़।